जी तो बच्चों, 2024 में एक सवाल आया, कंपेयर यानी मुवाजना करें रिसेप्टर्स में और अफेक्टर्स में। ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं और इफेक्टर्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों। देखें प्यारे बच्चों, हमारी बॉडी में बहुत से सेल्स हैं और इनकी बहुत सी किस्में हैं। मैंने पढ़ा था तकरीबन 200 किस्म के डिफरेंट सेल्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर एनिमल्स बॉडी। और इन 200 किस्म के सेल्स की तादाद तो ट्रिलियंस में है, जिनमें से एक किस्म रिसेप्टर्स कहलाती है और एक किस्म इफेक्टर्स कहलाती है। ये कौन से सेल्स होते हैं, रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। प्यारे बच्चों, जो रिसेप्टर्स होते हैं ये आपकी बॉडी में स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। जी हाँ, स्टिमुलस एक ऐसा एक्टिविटी है जो बॉडी के बाहर हो रही है। जैसे लेट्स से दैट कि कोई केमिकल फिर रहा है और आपने नाक में लिया और आपको स्मेल आई, खुशबू या बदबू, वो केमिकल हो सकता है और स्टिमुलस वो स्मेल का है। या फिर जब आपको टच किया जाए, लेट्स से दैट आई एम टचिंग माई सेल्फ ओवर हेयर, मुझे पता लग रहा है कि यहाँ टच हो रहा है, तो बाहर से कोई फिजिकल फोर्स आई और यहाँ पर बॉडी में कुछ रिसेप्टर सेल्स हैं और उनको पता लगा कुछ फोर्स आ रही है एंड दे आर गिविंग टू द ब्रेन, दे आर गिविंग दैट मैसेज टू द ब्रेन और वो मैसेज ब्रेन तक जा रहा है। दैट इज़ ऑल्सो डूइंग अ जॉब। जो सेल्स यहाँ पे जॉब अदा कर रहे हैं दैट इज़ रिसेप्टर्स। या फिर आपकी आंखों के जो सेल्स हैं, जो रेटिना में रोड्स एंड कोन्स होते हैं, यस दे आर ऑल्सो रिसेप्टर्स, क्योंकि वो आपको देखने में हेल्प करते हैं। तो रिसेप्टर सेल्स की तो बहुत सी किस्में हैं प्यारे बच्चों। तो ये जवाब आपको कि रिसेप्टर सेल्स को अगर आपने कंपेयर करना है तो आपने लिखना है कि स्टिमुलाई जो है वो डिटेक्ट करने वाले जो सेल्स होते हैं उनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। और ये बॉडी के स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज़ और सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल किस्म के ऑर्गन्स, टिश्यूज़ या सेल्स हो सकते हैं, इनको रिसेप्टर्स कहते हैं। जैसे साउंड वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए कान, लाइट को डिटेक्ट करने के लिए आँखें, केमिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए या हवा में कुछ मौजूद हो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारी नोज़ के अंदर मौजूद सेल्स। ये ऑर्गन्स, ये टिश्यूज़, ये सेल्स इसलिए बने हैं ताकि ये डिटेक्ट कर सकें किसी ख़ास हरकत को जो बॉडी के बाहर हो रही है, दैट इज स्टिमुलाई, और इसलिए इनको रिसेप्टर्स कहा जाता है प्यारे बच्चों। ये सवाल बेसिकली आपसे लिया गया चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से, और अमूमन 3 सवाल जो हैं इस चैप्टर से पूछे जाते हैं बोर्ड में। चलें, स्टोरी एंड नहीं हुई, अभी कुछ खास सेल्स हैं जिनको हम इफेक्टर्स भी कहते हैं। चलें, थोड़ी सी मैं आपको पहले स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी ये है कि जो रिसेप्टर सेल्स हैं उन्होंने सिग्नल लिया, फिर आपकी बॉडी में कुछ न्यूरॉन्स हैं, उन्होंने आपको सिग्नल दे दिया ब्रेन में। यानी कुछ सेल्स ने बाहर के मौसम को देखा, उन रिसेप्टर सेल्स ने आपको सेंस करके बताया। फिर वो सेंसरी सेल्स जो थे, रिसेप्टर्स जो थे, उन्होंने एक और सेंसरी सेल्स जो कि न्यूरॉन्स कहलाते हैं उनको मैसेज दिया। उन्होंने जाके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज दे दिया और फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये फैसला करेंगे क्या करना है। और फिर ये एक ख़ास किस्म के सेल जिनको हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं, वो उनको जो है मैसेज देंगे। याद रखिएगा, ये वाले सेल जो हैं दे आर मोटर सेल्स। जो ब्रेन में सेल्स होते हैं दे आर इंटर न्यूरॉन्स, इंटर सेल्स, और जो मैसेज लेके ब्रेन की तरफ जा रहे होते हैं दे आर सेंसरी सेल्स, और जो रिसीव कर रहे होते हैं दे आर रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स, सेंसरी सेल्स, ब्रेन जो कि इंटर न्यूरॉन्स हैं या इंटर सेल्स हैं, एंड आफ्टर दैट देयर आर मोटर न्यूरॉन्स, एंड आफ्टर दैट मोटर न्यूरॉन्स कहाँ पर आएंगे ये मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेकर? जी हाँ, इफेक्टर के पास। आपके मसल के सेल्स, आपकी बॉडी में बहुत से मसल्स हैं, स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स, ये सब इफेक्टर्स कहलाते हैं। जबकि आपकी बॉडी में बहुत से ग्लैंड्स भी हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो एक सवाल करवाया उसमें थायराइड ग्लैंड की बात की, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की। आपकी किडनी के ऊपर जो एक ग्लैंड मौजूद है दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। ये सब ग्लैंड्स ये क्या हैं? इफेक्टर्स। एंड होप कि आपको सवाल का जवाब पता लग गया होगा। तो आपने बेसिकली कंपेयर करना था रिसेप्टर्स को और एक्सेप्टर्स को, या सॉरी इफेक्टर्स को। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो मैसेज देगा किसको? मोटर न्यूरॉन्स को, और मोटर न्यूरॉन्स उसको मैसेज देंगे
डेफिनेटली इफेक्टर्स को, इफेक्टर्स जो हैं प्रोड्यूस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सेज, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो सकते हैं, ग्लैंड्स केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। सो इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन में दो किस्म की कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड द नर्वस कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन दो किस्म की, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, इसमें न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स व्हिच एक्ट एज इफेक्टर्स। इन केमिकल कोऑर्डिनेशन, और जो हार्मोन्स हैं वो फिर लेकर आते हैं मैसेजेस, कहाँ पर लेकर आते हैं, ग्लैंड्स की तरफ, और ग्लैंड्स पर रिस्पॉन्स करते हैं टू पर्टिकुलर टारगेट टिश्यूज विच एक्ट एज इफेक्टर्स। ठीक है। सो सम ऑफ द हार्मोन्स नेफ्रॉन्स एक्ट एज इफेक्टर्स, और कुछ हार्मोन्स के लिए नेफ्रॉन्स भी इफेक्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। ये भी आपकी बॉडी के टिश्यूज़ हैं। नेफ्रॉन्स आपकी किडनीज के अंदर मौजूद एक फंक्शनल यूनिट है, एक प्रॉपरली एक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज कॉल्ड नेफ्रॉन। सिमिलरली बोन्स एंड लिवर एक्ट एज इफेक्टर्स फॉर मैनी हार्मोन्स। इस तरह बोन्स और लिवर भी जो है वो इफेक्टर के तौर पे काम कर सकता है। जो सेल्स, जो टिश्यूज़, जो ऑर्गन्स रिस्पॉन्स शो कर रही हैं वो इफेक्टर्स हैं, और जो स्टिमुलाई को रिसीव कर रही हैं वो क्या है, दे आर बेसिकली रिसेप्टर्स। तो ये जो एक्सेप्टर्स और रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स की स्टोरी है ये आपको अब क्लियर हो जानी चाहिए। चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब। Thank you for watching. GS Academy.